जय श्री राम जय हनुमान संकट मोचन कृपा निधान। जय श्री राम जय हनुमान संकट मोचन कृपा निधान। जय श्री राम जय हनुमान संकट मोचन कृपा निधान। जय श्री राम जय हनुमान संकट मोचन। एक कुंदेदु शारदा बलाया सुभस्त्रिताया वीरा वरदंडितराया श्वेत पद्माष्टाया ब्रह्माचु संकरी श्यामांग पातु सरस्वती भगवती निशिधन। ओम श्री परमात्मा ओम श्री परमात्मा। जय हिंद जय भारत। आप सबका स्वागत है। मैं रामनेश शाह कृष्ण निवेदन करता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। सत्य के साथ, सनातन के साथ, धर्म के साथ, विचार के साथ, बुद्धि के साथ, विश्वास के साथ, परंपरा के साथ, विरासत के साथ, संस्कृति के साथ, सभ्यता के साथ, संस्कार के साथ, अपनों के साथ, परायों के साथ, विश्व के साथ, समाज के साथ और परिवार के साथ, संदेश संबंधी के साथ कहीं न कहीं हम लोग प्रत्यक्ष या परोक्ष से खड़े रहें। हम रहें या ना रहें, राष्ट्र रहनी चाहिए, हम रहें या ना रहें, समाज रहनी चाहिए, हम रहें या ना रहें, ये पृथ्वी रहनी चाहिए, हम रहें या ना रहें, समुद्र रहनी चाहिए, हम रहें या ना रहें, सूर्य रहनी चाहिए, हम रहें या ना रहें, चांद रहनी चाहिए, हम रहें या ना रहें, हम सबों का जीवन की आत्मा रहनी चाहिए। आत्मा तो अमर है, ये बात हम सभी जानते हैं। गीता का भी ये आत्मा अगर अमर नहीं होता तो हर जीव में कहाँ से इतनी आत्मा तो एक बार बन जाती है, बस रूप परिवर्तन करना है। आपकी कीर्ति के आधार पे, आपके जन्म के आधार पे आप देखते होंगे कि बहुत सारे जीव में भी वो जीव बहुत ही हिंसक जीव होने के बाद भी वो हिंसक नहीं होता है। गाय को देख लीजिए, बहुत सारे गाय आपको बहुत बदमाश मिलेंगे, मनुष्य में भी बहुत लोग बहुत तरह के मिलेंगे, जीव जंतु में उसी तरह से प्रकार होता है। शुरू करते हैं हम लोग श्री रामचरितमानस के बाल कांड के दोहा 112 को अवधी भाषा और हिंदी भाषा में पोर्ट करेंगे। पहले अवधी भाषा फिर इसका हिंदी अनुवाद सुनेंगे। अश प्रभु दीन बंधु हरि कारण रहित दयाले, तुलसीदास सठत ही भजो छारी कपट जंजाल। मंगल भवन मंगलहारी द्रवंश दशरथ ही भरे। प्रभु श्री रामचंद्र जी ऐसे दीन बंधु और बिना ही कारण दया करने वाले हैं। तुलसीदास जी कहते हैं, हे शठ मन तू कपट जंजाल छोड़कर उन्हीं का भजन कर। माश परायण सातवां विश्राम, चले राम लक्ष्मण मुनि संगा। गए जहाँ जग पावनी गंगा, गानी सोनी सब कथा सुनाई। यही प्रकारी सुरसरी मैं ही आई। मंगल भवन मंगलहारी द्रवंश दशरथ भाई श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी मुनि के साथ चले हुए वहाँ गए जहाँ जगत को पवित्र करने वाली गंगा जी थी। महाराज गाधी के पुत्र विश्वामित्र जी ने वह सब कथा कह सुनाई। जिस प्रकार देव नदी गंगा जी पृथ्वी पर आई थी, तब प्रभु ऋषि समेत नहाए। विविध दान महिदेव पाए, हर्षि चले मुनि बिंदी सहाया। बेघि विदेह नगरे निराया। मंगल भवन मंगलहारी द्रवंश दशरथ बिहारी। तब प्रभु ने ऋषियों सहित गंगा जी में स्नान किया। ब्राह्मणों ने भांति भांति के दान पाए। फिर मुनि बिंद के साथ वे प्रसन्न होकर चले और शीघ्र ही जनकपुरी के निकट पहुंच गए। पुर रम्यता राम जब देखी, हर्षे अनुज समेत विशेषी। बापी कूप सरित शरनाना, शलील सुधा सम्मणि सोपाना। मंगल भवन मंगलहारी द्रवंश दशरथ जी बिहारी। श्री रामचंद्र जी ने जब जनकपुरी को शोभा देखी, तब वे छोटे भाई लक्ष्मण सहित अत्यंत हर्षित हुए। वहाँ अनेकों बावलियाँ, कुएं, नदी और तालाब हैं, जिनमें अमृत के समान जल है और मणियों के समान सीढ़ियाँ बनी हुई है। गुंजत मंजुमत
रस भृंगा। कुंजत कल बहु बरन बिहंगा, बरन बरन बिकसे बन जाता। त्रिविध शमीर सदा सुखदाता, मंगल भवन मंगलहारी द्रव सुदशरथ जिरे बिहारी। श्री राम जी जब जनकपुर में शोभा देखा तो दोनों भाई लक्ष्मण सहित अत्यंत हर्षित हुए। वहाँ अनेक बावलियाँ, कुएं, नदी और तालाब हैं, जिसमें अमृत के समान जल है और मणियों के समान सीढ़ियाँ बनी हुई है। गुंजत मंजुमत रस भृंगा, कुंजत कल बहु बरन बिहंगा, बरन बरन बिकसे बन जाता। त्रिविध समीर सदा सुखदाता, मंगल भवन मंगलहारी द्रव सुदशरथ ही बिहारी। मकरंद रस से मतवाले होकर भौरे, सुंदर गुंजार कर रहे हैं। रंग बिरंगे बहुत से पक्षी मधुर शब्द कर रहे हैं। रंग रंग के कमल खिले हैं। सदा सब ऋतुओं में सुख देने वाले शीतल मंद सुगंध पवन बह रहा है। सुमन वाटिका बाग बना, विपुल विहंग निवास, फूलत फलत सुपल्लवत, सोहत पुर चंपाश। मंगल भवन मंगलहारी द्रवम सुदशरथ बिहारी। पुष्प वाटिका की फुलवारी, बाग और वन, जिसमें बहुत से पक्षियों का निवास है, फूलते फलते और सुंदर पत्तों से लदे हुए नगर के चारों ओर शोभित हैं। इस प्रकार से हम लोग का 212 दोहा पूर्ण हुआ। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री हरि, जय श्री हरि नारायण।